अरे सुबह सुबह क्या हो गया इसे? क्यों इतने जोरों जोरों से आवाज कर रही है? जाकर देखती हूँ। शिवानी देवी की बहू रीना, जो आधी गाय बन चुकी थी, जोरों जोरों से सुबह सुबह आवाज कर रही थी। शिवानी देवी ये देखकर जल्दी से वहाँ पहुँचती है। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों कर रही हो? ओह, भूख लगी होगी, घास नहीं है, रुक अभी देती हूँ। शिवानी देवी जल्दी से जाती है और एक टोकरी घास लेकर आती है और अपनी बहू रीना के सामने देती है खाने के लिए। लेकिन रीना घास तो नहीं खाती है, छटपट छटपट करती है, जोर जोर से आवाज करती है। अरे इसे क्या हो गया? इतनी जोर जोर से आवाज क्यों कर रही है? घास दी, खाने का नाम नहीं है, भूख भी नहीं लगी है, तो क्या हुआ? अरे किशन को बुलाती हूँ, देखती हूँ वो अगर समझ पाए तो। अरे किशन बेटा, किशन बेटा, जरा आना यहाँ। माँ की आवाज सुन किशन जल्दी से वहाँ आ पहुँचता है। अरे हाँ माँ, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों बुला रही हो? अरे बेटा देखना, बहू को क्या हो गया? सुबह से आवाज किए जा रही है, घास दी, घास भी नहीं खा रही है। किशन थोड़ी देर देखता है और फिर कहता है, अरे माँ, रीना गर्भवती थी, कहीं ये बच्चा तो नहीं देने वाली है? अरे हाँ बेटा, ये तो तूने सही कहा, हो सकता है लेबर पेन उठाए, इसीलिए तो बहू छटपट कर रही है। जा थोड़ी सी मदद करना उसे। क्या माँ, मुझे ये सब नहीं पता है, तुम ही करो। अरे हाँ हाँ, तुझे कैसे पता होगा, मैं ही करती हूँ बहू, मैं हूँ ना, मैं ही तेरी मदद करती हूँ। चल जोर लगा बहू, जोर लगा, देख अभी हो जाएगा। शिवानी देवी की बहू रीना, जो आधी गाय बन चुकी थी, काफी छटपट छटपट करती है और देखते देखते एक इंसानी बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर शिवानी देवी और उसका पति किशन दोनों आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे बेटा ये देख, बहू ने इंसानी रूपी बच्चे को जन्म दी है, देख अब क्या होगा? इस बच्चे को कैसे हम बड़ा करेंगे? ये तो गाय बन चुकी है बहू, इसका देखभाल कौन करेगा? क्या बहू ऐसे ही रह जाएगी आधी गाय बनके? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर शिवानी देवी की बहू रीना आधी गाय कैसे बन जाती है? बिन माँ के इस बच्चे की देखभाल कैसे होगी? क्या रीना वापस से कभी इंसान बन पाएगी या आधी गाय बन के ही रह जाएगी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, किशन और रीना एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए एक रोज मंदिर में जाकर दोनों शादी रचा लेते हैं। शादी के बाद किशन रीना को लेकर अपने घर, अपने गांव पहुंचता है। आओ रीना, आओ, ये देखो, ये हमारा घर है। किशन, क्या माँ मानेगी हमारी शादी को? अरे हाँ, क्यों नहीं मानेगी, मुझसे प्यार करती है और मेरे लिए तो जरूर मान जाएगी। देखना तुम्हें भी खूब प्यार करेगी। रुको अभी बुलाता हूँ माँ को। माँ, माँ। बेटे किशन की आवाज सुन उसकी माँ शिवानी देवी घर से बाहर आती है और अपने बेटे को और उसके बगल में खड़ी लड़की के गले में माला देखकर समझ जाती है। अरे माँ, ये रीना है। आज हमने। अरे हाँ बेटा, मैं तुम लोगों के गले में माला देखकर ही समझ गई, बड़ी प्यारी बहू है। कहाँ हम पसंद करके लाते तो ऐसी प्यारी बहू कहाँ मिलती। तुमने अच्छा किया जो अपनी पसंद से शादी कर ली। आओ आओ बहू, घर के अंदर आओ, चलो बाहर क्यों रुकी हो? शिवानी देवी अपने बेटे बहू को घर के अंदर की ओर लेके जाती है। किशन एक मेहनती लड़का था। गांव के बीच उसका एक चाय की टपरी थी, जहां पर गांव वाले चाय पीने के लिए उसके पास आते। और इधर सुबह का वक्त हो रहा था। रीना चाय लेकर पहुंचती अपने सास के घर, जहां उसकी सास शिवानी देवी बैठी थी। माँ जी, ये चाय लेके आई हूँ। अरे वाह वाह बहू, आ मैं तो सोची भी नहीं थी
कि आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि अपनी बहू के हाथों की चाय पीऊंगी। ला, तू बहुत अच्छी है बहू और तू संस्कारी भी है। ठीक है माँ जी, आप चाय पीजिए, बाकी मैं घर का काम देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी से तू आई और अभी ये सारा काम देखेगी तो कैसे चलेगा। मैं आती हूँ, तेरी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी बहू आ गई है, अब आप आराम कीजिए, मैं काम देखती हूँ। ये कहते हुए रीना वहाँ से चली जाती है और इधर शिवानी देवी, अरे भाग्य से ऐसी बहू मिली है, कितनी अच्छी है और संस्कारी भी है। उसे पता है सास की सेवा करना, इसीलिए तो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही है। दूसरे दिन से सारा घर संभाल रही है। ऐसे कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज रीना काफी परेशान थी, कमरे में थी, तभी वहाँ पर किशन आता है। रीना को परेशान देख उसके पास जाता है। अरे रीना, रीना क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है मुझे बताओ। मैं गर्भवती हूँ। क्या, तुम गर्भवती हो? ये तो खुशी की बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं अभी जाके माँ को बताता हूँ। रुको किशन रुको, इतनी खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी बच्चा नहीं नहीं, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी बच्चे संभालते संभालते। मैं नहीं चाहती इतनी जल्दी बच्चा लेना, इसलिए मैं चाहती हूँ ये बच्चा मैं गिरा दूं। ये क्या कह रही हो रीना, ये तो हमारे प्यार की निशानी है और लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे, शब्द थूकेंगे हमारे ऊपर। तो क्या लोगों की बात बनकर मैं ये बच्चा ले लूं ताकि मेरी जिंदगी खराब हो जाए, तब तो लोग देखने तक नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मैं ये बच्चा नहीं ले सकती। जब तुम मेरी कोई बात मानोगी ही नहीं तो तुम्हारे जी में जो आए सो करो। ये कहते हुए किशन वहाँ से चला जाता है और इधर रीना, नहीं किशन, आज तुम गुस्सा हो, तुम नहीं समझोगे अभी, लेकिन 2 दिन में फिर मान जाओगे। लेकिन अगर ये बच्चा आ गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं नहीं चाहती इतनी जल्दी अपनी जिंदगी खुद से खराब कर दूं। कल सुबह जाके मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। दूसरी सुबह सास शिवानी देवी घर के बाहर खटिया पर बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू रीना हाथ में बैग लिए घर से बाहर निकलती है हॉस्पिटल जाने के लिए। सास अपनी बहू को अकेले जाते देख, अरे बहू कहाँ जा रही हो, सुबह सुबह अकेले बैग लिए? अरे माँ जी, वो डॉक्टर के पास जा रही थी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी साथ चलती हूँ, अकेले कैसे जा रही हो तुम? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा, उतनी भी खराब नहीं है, जाऊंगी और आ जाऊंगी, आप आराम कीजिए, देख ले अगर बोलेगी तो चल जाऊंगी तेरे साथ। अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हुए रीना घर से चली जाती है। अरे बहू को क्या हो गया, तबीयत खराब थी तब भी मुझे नहीं लेके गई। अरे हाँ, कहीं बहू पेट से तो नहीं है, इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रही है दिखाने के लिए। जल्द ही इस घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। रीना घर से निकल पड़ती है, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। गांव के रास्ते हॉस्पिटल काफी दूर था, वो कुछ दूर आकर काफी थक जाती है। अरे काफी थक गई हूँ, काफी दूर भी जाना है, क्या करूँ, भूख भी बड़ी लगी है, कुछ भी खा के नहीं आई घर से। अरे हाँ, मेरे बैग में तो मैं केला डाली थी, 1-2 केला खा लेती हूँ, पेट भी भर जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी, फिर आगे बढ़ती हूँ। फिर रीना अपने बैग से केले निकालती है और खाने लगती है और खाकर छिलका इधर उधर फेंक देती है। तभी केला खाकर एक छिलका दूर फेंकती है। एक पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बाबा ध्यान मग्न थे, वो छिलका जाकर उस तांत्रिक बाबा के सर के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे तांत्रिक बाबा का ध्यान भंग हो जाता है और ये देखकर रीना काफी हंसने लगती है। अरे टपोरे लग रहे हो, जोकर जैसा एकदम बड़ा मस्त दिख रहे हो। रीना की ये बातें सुनकर उस तांत्रिक बाबा को काफी गुस्सा आ जाता है। मूर्ख लड़की, गाय की भांति बुद्धि है क्या तेरा, एक तो दोष करती है ऊपर से हंसती है, मेरा ध्यान भंग कर दी,
कोई पश्चाताप नहीं है क्या तुझे? अरे ओ पाखंडी बाबा, कुछ भी मत बको, ठीक है ना? मैं केला खाकर फेंक रही थी और केला जाकर तुम्हारे ऊपर छिलका गिर गया। बड़ा मस्त फनी दिख रहे थे इसलिए हंस पड़ी। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ हॉस्पिटल बच्चा गिराने, वरना तुझे दिखा देती कि मैं भी क्या लड़की हूँ। एक गलती करती है और दूसरी गलती करने जा रही है मूर्ख लड़की, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ओ पाखंडी बाबा, तुम क्या सबक सिखाओगे? इतनी दुस्साहस तेरी? रुक जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। गाय की तरह बुद्धि, जिस प्रकार से गाय बुद्धि से तुमने ये काम किया, ऊपर से मूर्खता के भांति हंस रही थी, उसी प्रकार तुम भी आधी गाय बन जाओगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना बड़ा घोर अनर्थ किया है और क्या पाप करने जा रही थी। उस तांत्रिक की ये बात कहते ही रीना देखते ही देखते आधी गाय में बदल जाती है। उसका सर तो इंसान का रहता है, लेकिन पूरा शरीर गाय का बन जाता है। तांत्रिक बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। वापस से मुझे इंसान बना दीजिए। तेरी मूर्खता के कारण ही ये सजा मिली तुझे, और मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। अब तुझे ऐसे ही रहना होगा। ये क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। क्या मैं वापस कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी? ऐसे ही आधी गाय बन के रह जाऊंगी? नहीं, एक वक्त आएगा जब तुझे सच में पश्चाताप होगा अपनी करनी पर, तभी तू वापस से इंसान बन जाएगी। अभी चली जा अपने घर। रीना के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आधी गाय बन चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देती है, गांव के रास्ते। शिवानी देवी वहीं खटिया पर ही बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू रीना पहुंचती है घर। मैं अरे कौन गाय घुस आया, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब दिख रही है, जाकर भगा के आती हूँ। शिवानी देवी जैसे नजदीक पहुँचती है, अपनी बहू के सर देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या बहू, और तुम्हारा शरीर ये गाय का ये कैसे हो गया? अजीब से दिख रही हो बहू, कुछ तो बोल बहू। बहू, अरे बेटा किसान, जल्दी आ बेटा, देख क्या हो गया बहू को। माँ की आवाज सुन किशन दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचता है और रीना को देखकर ताज्जुब हो जाता है। अरे माँ, ये क्या? रीना, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा सर तो इंसान का है, बाकी शरीर कहाँ गया? वो गाय का, लेकिन कैसे? रीना कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? अरे बेटा, लग रहा है बहू पर किसी ने जादू टोना कर दिया है क्या? कैसी हो गई हमारी बहू? अभी क्या होगा? ये तो बोल भी नहीं पा रही है, गाय की तरह हम्मा हम्मा कर रही है। अब क्या करे? ये क्या हमारे साथ घर पर रहेगी या गाय की भांति बाहर? बेटा क्या करना होगा? अरे माँ, अब मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शरीर तो गाय का है और मुंह से बोली भी गाय वाली निकल रही है, तो गाय की भांति बाहर ही रुकेगी, अंदर कैसे रुक सकती है? ये तो गाय बन चुकी है, आधी गाय। अब जब तक ये जादू टोना छूट नहीं जाता, तब तक लगता है ऐसी बनी रहेगी, क्या पता कब ये टूटेगा। रीना भी बोल नहीं पाती है, गाय की तरह हम्बा हम्बा करती है, जिससे कि किशन और उसकी माँ शिवानी देवी कुछ भी समझ नहीं पाती है। अब से रीना जो आधी गाय बन चुकी थी, घर के बाहर एक शेड पे रहने लगती है। दिन से रात होते हैं, अब वो वहीं रहती है बेचारी। समय समय पर उसे घास दिया जाता है, जिसे खाकर वो वहीं रहती है। वर्तमान समय शिवानी देवी अपने पोते को गोदी लिए खड़ी थी और अफसोस कर रही थी। अरे बेटा, अब क्या करें? कैसे इस बच्चे को बड़े करेंगे? ये उसकी माँ भी नहीं है, ये भी कैसी हो गई है, कब जो ठीक होगी। और इधर
रीना जो आधी गाय बन चुकी थी, उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है और देखते ही देखते वो इंसानी रूप में वापस आ जाती है। तभी किशन की नजर पड़ती है रीना पर। अरे माँ देखो माँ, रीना माँ, माँ रीना माँ। अरे हाँ बेटा, पता है बहू गाय बन चुकी है, अब क्या करे। अरे माँ देखो रीना वापस ठीक हो गई माँ। शिवानी देवी घूम कर देखती है, सामने उसकी बहू रीना खड़ी थी। ये देखकर काफी खुश होती है। अरे बहू तू ठीक हो गई बहू, कैसे क्या हुआ था बहू तुझे, ये सब क्या हो गया था, कैसे गाय बन गई थी बहू। रीना अपनी सारी कहानी अपने सास और पति को बताती है। ये सुनकर दोनों काफी गुस्सा आते हैं, लेकिन तुरंत गुस्सा भी ठंडा हो जाता है क्योंकि रीना को उसकी सजा मिल चुकी थी। अरे बहू अब से ऐसा कोई काम मत करना, ये ले संभाल अपने बच्चे को। रीना को अपने किए पर काफी पश्चाताप होता है और इस बच्चे को गोदी लेकर माँ का एहसास। अब रीना ऐसा कोई काम नहीं करती है और अपने परिवारजनों और इस नए मेहमान के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताती है।